हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कुछ इस क्लास में हम लोग करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट देखिएगा, एक त्रिभुज की परिधि 100 सेंटीमीटर है यदि इसकी दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर अधिक है बराबर भुजाओं से, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। तो देखिएगा, मान लो कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। इसको मैंने नाम दिया ए बी सी। बराबर साइड मैंने मान ली कि ए बी बराबर ए सी क्या है, ये आपकी इक्वल साइड इक्वल साइड्स है ना। इसको ए मान लेता हूं, इसको भी ए। तीसरी भुजा बराबर साइड से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो ए सी है, इससे ए प्लस 10। इसका अगर मैं पैरामीटर लूंगा, तीनों भुजाओं का सम ए प्लस ए प्लस 10, और दे कितना रखा पैरामीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। 100 इक्वल टू 3a प्लस 10, यानी 3a इक्वल टू 10 में से 100 में से 10 जाएगा तो 90 आपका आएगा। तो a इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 3, यानी कि 30 सेंटीमीटर, है ना। तो तीसरी भुजा आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि लेंथ ऑफ BC। तो a प्लस 10 है, a आपका 30 आया, 30 में 10 जोड़ दूंगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, तो आधार का पता आप लोगों को लगाना है कि क्या होगा, है ना। देखो ध्यान से देखिएगा, मैं एक ट्रायंगल आप लोगों के सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ए बी सी। अब इसका जो आधार BC है, इसको मैंने A मान लिया, ये मैंने मान लिया। क्लियर है? तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक, यानी कि ये प्लस 7 हो जाएगी। ये मान लो कि D पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट दी बेस ऑफ ए ट्राइंगल, लेट द बेस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि BC इक्वल टू A। तो हाइट क्या हो जाएगी ट्राइंगल की, हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू A प्लस 7 निकल कर आएगा, है ना। यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज आप लोगों को ये दिया गया है। क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज किस तरीके से बनेगा, यानी इस तरीके से बनेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि एक्चुअल में इस तरीके का त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखेगा। ये तो BC है A, ये AB है हाइट, यानी A प्लस 7 है, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक बटे दो बेस, यानी कि A इंटू हाइट, यानी कि A प्लस 7। ये कितना है आप लोगों का, 30 इक्वल टू 1/2 इंटू A स्क्वायर प्लस का 7A, 60 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस का 7A, A स्क्वायर प्लस का 7A माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो 60 के फैक्टर करेंगे 12 और 5, A स्क्वायर प्लस का 12A माइनस का 5A माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो A कॉमन ले लूंगा तो A प्लस का 12 आएगा, माइनस 5 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर भी A प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा A प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी A की वैल्यू -12, माइनस में लेंथ नहीं होती है। एक आएगा A माइनस 5 इक्वल टू 0, तो A बराबर 5 आएगा, यानी कि A की वैल्यू 5 निकल कर यहाँ पर आएगी। तो इसलिए आधार क्या था आपका, BC था, जो A माना था,
और ये आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आया है 5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से जवाब आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 5 सेंटीमीटर या मीटर है ना, तो मीटर में सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, तो यूनिट आप लोगों की मीटर ही होगी। ठीक है ना, समझ आ गई बात, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक त्रिभुज की परिधि 200 सेंटीमीटर है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा आप लोगों को बतानी है। तो ये आपका एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, इस तरीके का ट्राइंगल। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ए बी बराबर ए सी बराबर ए, ये मैंने मान लिया यहाँ पर कि ये भी ए और ये भी ए। तीसरी साइड बराबर भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ए प्लस 20 है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों भुजा का सम करूंगा तो त्रिभुज का पैरामीटर निकल कर आएगा ए प्लस का ए प्लस 20, और त्रिभुज का पैरामीटर कितना है आप लोगों का 200, तो 3a प्लस का 20 इक्वल टू 200, तो 3a इक्वल टू 200 माइनस का 20 इक्वल टू 180, यानी कि a बराबर 180 डिवाइड बाई 3 इंटू इक्वल टू 60, है ना। कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा आपसे पूछ रहे हैं, तो यहां से कहूंगा थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू BC इक्वल टू a प्लस 20 इक्वल टू 60 प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। देखिएगा, यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 यूनिट है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड कितनी है 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर, तो √3 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 जाएगा, यानी कि 4 इंटू √3 यूनिट का स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। 4 इंटू √3 वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। देखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है, ठीक है ना। अगर आपको पता लग रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से निकाल लो। अगर नहीं पता है तो आप इसको स्केलीन ट्रायंगल मान लो, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, वैसे निकाल लो। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 1, आप समकोण त्रिभुज पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, 12 का 144, तो 169 इक्वल टू 169, तो दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इट्स ए, यहां से कह दूंगा इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो 1/2 परपेंडिकुलर होती है सबसे छोटी साइड, ये P होगा, ये B होगा, ये हाइपोटेन्यूज H होगा। तो 1/2 5 गुणा 12, 2 से 12 6 बार, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है ना।
ये तो तब है जब आपको पता लग जाएगी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ना पता लगे तो उस केस में कैसे करोगे, तो मेथड नंबर सेकंड आप समझिएगा। ट्रायंगल की जो साइड दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है, वो 12 सेंटीमीटर है, वो 13 सेंटीमीटर है। तो हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले इनका पैरामीटर हम लोग निकालेंगे इस ट्रायंगल का। पैरामीटर को P से डिनोट करते हैं, तो 5 प्लस 12 प्लस 13, 5 और 12 17 और 13 यानी कि 30 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, स्मॉल s इक्वल टू, पैरामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे यहां पर एरिया। एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ s कितना है आपका 15, 15 में से a माइनस करूंगा यानी कि फर्स्ट साइड a 5, 15 में से b माइनस करूंगा और दूसरी साइड b 12, और 15 में से माइनस करूंगा तीसरी साइड यानी कि 13। तो यहां पर जो आपका निकल कर आएगा देखिएगा, 15 इंटू 15 में से 5 गया 10, इंटू 15 में से 12 गया 3, इंटू 15 में से 13 गया तो 2 आ गया। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 15 की 2 में गुणा, 15 दूनी 30 गुणा 10 की 3 में गुणा यानी कि 30, 30 गुणा 30 कितना होता है, 30 होता है यूनिट स्क्वायर। ये भी आप लोगों का आंसर होगा। यानी कि दोनों ही तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया। अगर आप इन साइड से ट्रायंगल की नेचर को पहचान पा रहे हो तो आप उसके हिसाब से करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप हीरोज फॉर्मूले से इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इस केस में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पर देखिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, फिर इसके आधार की लंबाई क्या होगी आप लोगों को बताना है ना। मैं मान लेता हूं लेट दी लेंथ ऑफ बेस इक्वल टू, क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 456 इक्वल टू 1/2 गुणा बेस यानी कि x, 1/2 इंटू एक्स और इंटू हाइट यानी 24। 2 से 24 12 टाइम जाएगा, 12 से कट करूंगा, 12 3 36, तो 96 बच गया, 12 8 96, यानी x इक्वल टू 38 सेंटीमीटर निकल कर आया है। और ये 38 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ बेस, और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर और 64 मीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका कितनी होगी। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इक्वल टू फर्स्ट वाले की मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया है 121, दूसरे का 64, पहले वाले की मीडियन 12.1, दूसरे की m2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लूंगा तो 121 अपॉन 64, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, इक्वल टू 12.1 अपॉन m2। तो 11/8 इक्वल टू 12.1 अपॉन m2। ठीक है ना। अब देखो यहां से m2 की वैल्यू मैं निकालूंगा 8 इंटू 12.1 अपॉन 11, 11 से 12.1 जाएगा 1.1 टाइम्स, और m2 निकल कर आएगा 1.1 इंटू 8 यानी 8.8 सेंटीमीटर। आप लोग आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑल क्लियर है।
बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी यानी कि 8.8 मीटर। ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंब से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। कौन है? लंब। तो लंब की लंबाई आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो देखिएगा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूं। ये आप लोग का ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ये तो है हाइपोटेन्यूज, ये है आप लोगों का बेस, और ये है आप लोगों का परपेंडिकुलर। तो लंब से 4 अधिक है, और लंब किससे अधिक है? बेस से। तो बेस को मैंने यहाँ पर x मान लिया, है ना। बेस से 4 अधिक है लंब, यानी कि लंब x+4 होगा, और इससे भी 4 अधिक है x+4+4, यानी x+8 आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो लंब की लंबाई यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैसे आएगा? h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो x+8 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि x+4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर x+8 का स्क्वायर ओपन करूंगा तो x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 दूनी 16x, x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x और प्लस का x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 12 चौक 48 माइनस का 12x प्लस का 4x माइनस का 48 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन तो x माइनस का 12, लास्ट के दो में से 4 कॉमन तो x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 आ गया एक ब्रैकेट में, और एक में आ गया x+4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 12 हो सकती है पॉजिटिव लेंथ। x+4 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -4 ये नहीं हो सकती है। तो x बराबर 12 होगा, जो कि बेस है, और बेस आप लोगों का क्या है? x था। x की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी कैन से दैट बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। कितना बनेगा? 12 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से ये भी देखना है। लंब की लंबाई पूछ रहा है। ओके ओके, देखो बेस तो 12 होगा और परपेंडिकुलर आपका x+4 है, यानी कि आपसे परपेंडिकुलर यहाँ पे पूछ रहा है, यानी परपेंडिकुलर P बराबर आपका आएगा x+4, x आपका 12 है, 12 + 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। जो पूछेगा वो निकाल लोगे। मेन x की वैल्यू थी, x निकल गया, बेस निकल गया 12। अब परपेंडिकुलर निकालोगे x+4 यानी कि 12 + 4 16 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेन्यूज पूछेगा तो x+8 यानी कि 12 + 8 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अब कर लोगे, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं 11, 7 और 14 है। तो अलग अलग साइड्स है, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल है। हीरोज फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल की तीनों साइड का सम 11 + 7 + 14, 11, 7, 18, 18 और 14 होता है आप लोगों का 32 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे यहां से सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर को P से डिनोट करते हैं, और सेमी पेरीमीटर को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से। और ये क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है। तो 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16 सेंटीमीटर। तो एरिया आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट के अंदर सेमी पेरीमीटर माइनस साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल सेकंड साइड, एस माइनस साइड ऑफ थर्ड साइड,
है ना, ट्राइंगल की साइड को ए बी सी से डिनोट कर दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो वैल्यू अब यहां पर पुट करेंगे। एस आप लोगों का निकल कर आया 16, तो 16 माइनस ए 11, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। तो 16 माइनस का 7 और 16 माइनस का 14, तो ये निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 16 में से 11 गया तो 5 इंटू 16 में से 7 गया तो 9, 16 में से 14 गया तो 2। आप देखो ध्यान से, 16 में से कितना बाहर आएगा 4, 9 में से बाहर आएगा 3, अंदर बचेगा 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो ये आएगा 12 इंटू रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंबवत की तुलना में 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंबवत आधार की तुलना में 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये तो बेस है। इस बेस को तो मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया। बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एक्स प्लस 2, और जो हाइपोटेन्यूज है वो लंब से भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर आएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच यानी कि एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x आ जाएगा। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो लेफ्ट साइड में देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 12 के फैक्टर करेंगे 6 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 6 आएगा, लास्ट 2 में से 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल, एक तो 2 फैक्टर बनेंगे, x माइनस 6 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 6 आएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर माइनस 2 आएगा। ठीक है ना, तो माइनस में साइड होती नहीं है, प्लस में साइड होगी, x की वैल्यू 6 आ गई। बेस पूछ रहा है आप लोगों से, तो यहां से कह दूंगा बेस कितना है, x है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर आई है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। लंब की लंबाई आप लोगों को बतानी, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है और बेस है। कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर, लंब आधार से, आधार को मैंने x सेंटीमीटर यहां पर मान लिया। आधार से लंब 2 ज्यादा होगा यानी कि x प्लस 2 होगा, और x प्लस 2 से भी 2 ज्यादा होगा हाइपोटेन्यूज, यानी x प्लस 4 होगा। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होती है, यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना। तो यानी कि x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8x इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का
4x प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 6 माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूंगा फर्स्ट टू टर्म में से, तो x माइनस 6 आएगा। लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 आ गया एक ब्रैकेट में, एक में आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6 आ गया। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2 आ गया। ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस में लेंथ होती नहीं, तो x प्लस x इक्वल टू 6 आएगा। पूछ रहे हैं लंब की लंबाई, तो लंब क्या था आप लोगों का, परपेंडिकुलर, यानी कि यहां से कह दूंगा इसलिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर होगा सवाल का राइट आंसर। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल 16√3 वर्ग इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक त्रिज्या और परिधि त्रिज्या, यानी कि इन रेडियस अंत्य त्रिज्या और परित्रिज्या की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ये तो होगा अंत्य त्रिज्या और ये होगा आप लोगों की परित्रिज्या, ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ये 16 इंटू √3 दे रखा, जो कि होगा √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। √3 से √3 चलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 गुणा 4 64, यानी कि ए बराबर आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालूंगा मैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 बाई 2 इंटू ए। √3 बाई 2 इंटू 8 यानी कि 8, 2 से 8 4 टाइम जाएगा, यानी कि 4 इंटू √3 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। तो इक्विलेटर ट्रायंगल में सरकम रेडियस, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इन रेडियस जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसका रेशियो होता है 2:1, है ना। तो ये आप लोगों की कितने निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखिएगा 2:1, क्लियर है। तो डायरेक्ट अगर रेशियो पूछ रहा था तो डायरेक्ट रेशियो भी आप लोग निकाल सकते हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे जो रेशियो पूछ रहा है यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 1:2 आ जाएगा, या कह देंगे 1/2, एक ही बात है। इसमें आपको इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रेशियो आप लोग निकाल दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होता है। इसको करने की भी जरूरत आप लोगों को यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अगर करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो। साइड हमने निकाल दी थी 8, है ना। तो साइड जैसे ही हमने यहाँ पे ये निकाली थी 8, इसकी हाइट भी निकाल दी थी, और यहाँ पर जो रेशियो होता है यानी कि स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ये कितना होता है आप लोगों का, यानी कि साइड अपॉन 2 इंटू √3 इज टू साइड अपॉन √3। तो साइड 8 निकली, 8 अपॉन 2 √3 इज टू 8 अपॉन √3। √3 से √3 चला गया, यानी कि 1:2 आप लोगों का निकल कर आ गया। 1:2, दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप लोग यहाँ पे कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।